तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सीजीची के यादव चैनल में। तो आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुत्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च पूरा पाषाण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवपाषाण काल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। तो पेपर में पूछ देता है भाई कि लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्त सैंधव प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एशिया माइनर। चलिए
आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य में जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप सभी को भी पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजापति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देव की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुंडिक थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आजात शत्रु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धननंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाशोक की राजधानी थी? कालाशोक की राजधानी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सर्वक्षतांत्रक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्म नंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मकदुनिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध विस्तृता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति गई थी कहाँ आयोजित की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी बुद्ध संघ धम्म ये सभी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूकस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिका किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों महेंद्र संघमित्रा ये दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंट्रोकोट्स के रूप में पहचान की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम जोन्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के किस
शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13वें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुड़ पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुम्भलहार पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुलोवाद सूक्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में प्रचलित विशिष्ट था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निःशुल्क श्रम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडो ग्रीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सातवाहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क का राज वैद्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महायान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्र दामन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरिमकेड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरितम की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्वघोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाह्वन किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमार गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिहारों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातापी किसकी राजधानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालुक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितादित्य मुक्ता
पीड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 712 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महमूद गजनवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाख बख्श किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुसी ए हिंद हिंद का तोता कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्याथी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दौलताबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस सुल्तान को पागल कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिरुद्दीन महमूद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुलखुरी के नाम से कौन जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। डोमिंगा पायस बारबोसा ये दोनों हैं। ये दोनों यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी में मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर के उपदेशों का संग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैतन्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नामदेव कहाँ के संत थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। बाबर भारत के मुगल वंश का संस्थापक था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेख खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज का युद्ध। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबरनामा की रचना की।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा की रचना की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1556 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुमताज महल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन हंकिस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरजमल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुमुखी लिपि के जनक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अंगद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर देना, तभी तो हम लोग अगले वीडियो के साथ जल्दी मिल पाएंगे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है भाई, जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत की?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।